in triangle ABC, if AD perpendicular to BC, AD square is equal to BD into DC, then prove that angle BAC is equal to 90 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको ध्यान से कर लेना, कभी भी रिपीट हो सकता है ये बोर्ड के अंदर। इन ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर टू BC, बनाते हैं फिगर। इन ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि BAC को 90 प्रूफ करना है तो कुछ वैसा ही एंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया A, B और C, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना, देखो ज्यादा गिवन कुछ नहीं दिया, परपेंडिकुलर है बस इतना दिया, और दिया AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। गिवन है हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करके लाना है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन लिख लोगे आप। टू प्रूव कह रहा है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको ये दोनों छोटी ट्राइंगल जो है सिमिलर करनी है। कौन सी ट्राइंगल, ABD और ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। बस इसमें इंपॉर्टेंट या कमाल की बात यह है कि इन दोनों ट्राइंगल की नेमिंग आपको सही से करनी होगी, तभी ये क्वेश्चन प्रूफ कर पाएंगे आप। अब देखो कैसे करोगे। हमें गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। हमें गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। अगर प्रोडक्ट है, सिमिलर करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, जो साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल में लाते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल करते हैं उन्हें। तो हम कर लेते हैं, AD स्क्वायर है तो ये हो गया AD इंटू AD, तो हमने लिखा AD अपॉन कर दिया BD, AD अपॉन BD को यहां नीचे ले आए, और ये हो गया आपका CD या DC अपॉन AD। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है ना। और उस गिवन से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, आपको क्या करना है। इसने बोला AD, यस AD अपॉन BD। अगर AD आप ये वाला यूज कर रहे हो, ध्यान से देखो, AD ये वाला यूज कर रहे हो और BD इसका यूज कर रहे हो, तो ये समझ जाओ कि आप AD ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हो। किसकी, AD किसकी ले रहे हो, ट्राइंगल ADC के लिए ले रहे हो, और BD ट्राइंगल ABD के लिए ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, CD यानी इस ट्राइंगल का CD, और अपॉन AD यानी ABD का AD आना चाहिए। ABD का क्या आना चाहिए, AD आना चाहिए। क्लियर है। अब नेमिंग पर ध्यान दो कि भाई ये कैसे प्रोपोर्शनल करोगे आप। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, एंगल D 90 डिग्री है, यानी ये तो दोनों में आना चाहिए। अब नेमिंग आपको कैसे करनी है, इस पे ध्यान देना है। तो हमने कहा भाई इस छोटी ट्राइंगल ADC को पहले हम लिख लेते हैं। हमने लिया इन ट्राइंगल ADC लाम ले लिया। अब AD के साथ हमारा BD अटैच होना चाहिए। AD के साथ क्या होना चाहिए, BD, लेकिन D के साथ एंगल D होना चाहिए क्योंकि 90 दोनों में आएंगे। तो हमने लिया नाम BDA। कौन सी ट्राइंगल, BDA, ADC एंड ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल BDA। क्लियर है। अब चलिए रेशो लेते हैं। रेशो पे ध्यान दो, AD अपॉन BD क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD सही आ रहा है क्या, दूसरा भी ठीक है, DC या CD अपॉन DA या AD, तो DC अपॉन DA। क्लियर है। ये हमने अभी क्या किया था, फर्स्ट रिजल्ट में हमने इस बात को प्रूव कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नेमिंग देखिए, एंगल ADB क्या आ रहा है, एंगल ADB, यहां देखते हैं ADB इज इक्वल टू एंगल CDA। ऐसे भी कर सकते हो या यहां से शुरू करो छोटी ट्राइंगल से,
ADC हमने लिया एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDA। कौन सा एंगल? BDA। करेक्ट है, दोनों सही पढ़ रहे हैं। ADC ये वाला एंगल और एंगल BDA क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC। अब मैं कह सकता हूं, देखो क्या क्या यूज हो रहा है। एक ट्राइंगल पर फोकस करो, ट्राइंगल का BD यूज हो रहा है और ट्राइंगल का AD यूज हो रहा है, तो ये रहा एंगल, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में देखो AD यूज हो रहा है और DC यूज हो रहा है, तो एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड, यानी परफेक्ट रिजल्ट लग रहा है SAS। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर बाय SAS। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BDA बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अब हमें बात तो एंगल की करनी है। अब एंगल में ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल B की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंगल B की। थोड़ा इसको और चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा और अच्छा आपको हाईलाइट हो और समझ में आए बातें। तो देखो, अगर मैं एंगल B की बात करूं, इसको मैं नाम देता हूं एंगल 1। तो एंगल B किधर है? ये रहा हमारे पास B किससे मैच कर रहा है? BA से मैच कर रहा है। यानी इस ट्राइंगल का एंगल B किसका? ABD का, और इस ट्राइंगल ADC का ये एंगल A इक्वल होना चाहिए। तो हमने कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट आते हैं। अब अगला हमें एंगल C पर फोकस करना है, यानी इस एंगल पर, या मैं बात कर लेता हूं इस एंगल की, एंगल 3, यानी एंगल BDA का एंगल A, एंगल BDA का A किसके बराबर है? C के बराबर है। ADC के C के बराबर है, ADC के C के बराबर है, यानी एंगल ये 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन हुआ? बिकॉज corresponding angles of similar triangle are equal, because corresponding angles of similar triangle are equal। ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना इसको। तो ये रीजनिंग हमने कर दी, क्लियर है? ये हमने बराबर कर लिया। अब मुझे 3 + 2 अगर मैं कर दूं तो एंगल BAC बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। हम आ गए बच्चों इन ट्राइंगल BAC। किस में आ गए? BAC। अगर BAC में बात करूं तो एंगल 1 यानी एंगल B प्लस एंगल 4 यानी एंगल C प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां रीजनिंग कर लोगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल 1 की हमें जरूरत नहीं है, एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल 2, ठीक है ना। एंगल 1 को लिख सकता हूं एंगल 2, जो जो हटाना है वो हटा देना है हमें। एंगल 1 को लिख दिया एंगल 2, क्योंकि मुझे 2 और 3 पर फोकस रखना है, वही चाहिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 2 लिख दिया। और 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल हमने प्रूफ किया था? 4 3 के इक्वल प्रूफ किया था, तो ये हो गया 3। अब एंगल जो BAC है, ठीक है ना, एंगल जो BAC है वो एज इट इज 2 + 3 हमने लिख लिया। इसको हमने लिख लिया एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा 2 और 3 को ऐड करो, किसके एडजेसेंट एंगल है? क्या BAC के एडजेसेंट एंगल है 2 और 3? तो ये बन गया एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 गया डिनोमिनेटर में, एंगल BAC इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो